तो आज आप लोगों को चालू करते हैं हम पार्टनर लोन। पार्टनर लोन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। पार्टनर लोन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन पढ़ लिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पढ़ लिए। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये देखेंगे कि पार्टनर लोन अगर दे देता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फर्म से अगर पार्टनर लोन लिया है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। दोनों का सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो दोनों का अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, रूल एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी दो कंडीशन होता है, व्हेन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर बाय द फर्म, when loan given to the partner by the firm। यानी फर्म के द्वारा अगर पार्टनर को लोन दिया गया है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और फर्म के द्वारा पार्टनर से लोन लिया गया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सेपरेट है। ओके, तो हम लोग देखते हैं पार्टनर लोन। पार्टनर लोन जो है पार्टनर लोन दो तरीके का दिया होता है। हो सकता है पार्टनर लोन गिवन टू द फर्म, पार्टनर लोन टेकन फ्रॉम फर्म। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अलग अलग है। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अलग अलग है। अगर पार्टनर लोन किसको देगा, फर्म को, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और पार्टनर जो है फर्म से क्या लेगा, लोन लेगा, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है दोनों का सेपरेट है। पार्टनर लोन गिवन टू द फर्म, इसका अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पार्टनर लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पार्टनर लोन गिवन टू द फर्म, ये हम लोग पढ़ेंगे। यानी जब पार्टनर जो है लोन किसको देता है, फर्म को देता है। तो ये होता क्या है, मेनली अगर मान लीजिए एक फर्म है, एक फर्म है और पार्टनर है। अगर कभी भी पार्टनर को फर्म को पैसे की ज़रूरत हो गया, कैपिटल पार्टनर तो लगाए हैं, उसकी एक्सेस कभी हो सकता है फर्म को मनी की ज़रूरत हो गया, तो फर्म को दो ऑप्शन बचेगा, या तो बैंक से जाकर लोन ले, या तो पार्टनर से ले सकता है। तो सबसे पहले फर्म जो है किससे लोन लेता है, पार्टनर से, और ज़रूरत पड़ता है तो किससे लेता है, बैंक से लेता है। तो हम लोग बैंक का फ़िलहाल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जब पार्टनर लोन किसको देता है, फर्म को देता है। ठीक, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पार्टनर लोन टेकन फ्रॉम द फर्म। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टनर लोन गिवन टू द फर्म। तो यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। क्या टॉपिक कवर करेंगे, जब पार्टनर किसको देता है, लोन फर्म को देता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है।
इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब फर्म लोन देता है किसको, पार्टनर का, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं पार्टनर लोन। पार्टनर लोन जो है पार्टनर लोन किसको देता है, फर्म को देता है। पार्टनर जो है लोन किसको देगा, फर्म को देगा। तो यहाँ पे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। कुछ रूल एंड रेगुलेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो जैसे आप पहले पॉइंट आप लोग देखिएगा, पार्टनर लोन किसको देता है, फर्म को देता है। पार्टनर लोन किसको देता है, फर्म को देता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले ए पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो ये फर्म के लिए क्या बन गया, फर्म के लिए जैसे मान लीजिए हम पार्टनर हैं, फर्म को 10,000 रुपये हमने लोन दे दिया। तो हम लोग जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं पार्टनर के बुक में नहीं करते हैं, किसके बुक में करते हैं, फर्म के बुक में करते हैं। हर एक चीज़ एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर, इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो यहाँ पर अगर पार्टनर ने लोन किसको दिया है, फर्म को दिया है, तो फर्म के लिए क्या बन गया है लोन, लायबिलिटीज। फर्स्ट पॉइंट यानी फर्म के लिए क्या बन गया है लोन, लायबिलिटी बन गया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है, फर्म ने क्या किया है, पार्टनर से लोन लिया है। अब उस लोन पे फर्म क्या देगा, पार्टनर को अलाउ करेगा इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो ये कहाँ दिखाते हैं, पीएल के डेबिट साइड। नॉट इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ से चार्ज होता है, पीएल अकाउंट, यानी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, यानी जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, उसको हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ये हम लोग देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना चाहिए। कुछ प्रोविज़न इसका बनाया गया है, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उतना चार्ज करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में न दिया हो तो क्या रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट किसका चल रहा है, पार्टनर किसको लोन देता है, फर्म को। ये वाला फर्म के लिए लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, फर्म इस लोन पर ब्याज देगा तो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएगा, न कि पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड दिया है, इफ गिवन, अगर क्वेश्चन में गिवन दिया है रेट तो उतना परसेंट चार्ज होगा। इफ नॉट गिवन, अगर रेट नहीं दिया है तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग लगेगा। ये कौन कहता है भाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
यानी यहाँ पर ये कहा गया, अगर क्वेश्चन में जो है ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, अगर दिया है तो जितना परसेंट दिया रहेगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, और नहीं दिया है तो कितना परसेंट, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। ये हम नहीं कहते हैं, कौन कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। इफ लॉस और प्रॉफिट इन द फर्म allowed interest on loan in both कंडीशन। यानी देखिए, फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, तो उस पर फर्म क्या देगा, ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। तो अगर फर्म में प्रॉफिट होगा तब भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी दोनों के कंडीशन में, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों के कंडीशन में फर्म के द्वारा पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी अलाउड करना पड़ेगा। दोनों के कंडीशन में इंटरेस्ट अलाउड करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, अब हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो जर्नल एंट्री में 3 एंट्री बनेगा, ए, बी, सी। ए में हम लोग देखते हैं क्या होता है, बी में देखते हैं क्या होता है, सी में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक ये जान लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले पार्टनर से क्या लेते हैं, लोन टेकन करते हैं। लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर, तो यानी लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर। अगर फर्म के द्वारा लोन टेकन पार्टनर से किया जाता है तो एंट्री क्या बनता है, तो इसका एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर फर्म के द्वारा पार्टनर से लोन लिया जाता है तो जर्नल एंट्री क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि फर्म के पास कैश आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, और पार्टनर लोन यानी लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, यानी पार्टनर क्या है, गिवर है, तो पार्टनर लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, फर्म से हम लोग, पार्टनर से हम लोग लोन ले लिए। अब पार्टनर को इस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्म जो है पार्टनर को अब क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंसेज है। क्या है, एक्सपेंसेज है। तो वो एक्सपेंसेज होता है, तो फर्म जो है अपने अकाउंट में इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। क्या करेगा, डेबिट करेगा। यानी allowed interest on पार्टनर लोन। इसका जनरल एंट्री देखते हैं क्या बनता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग जो हम लोगों का इसलिए डेबिट हो गया क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेज है, फर्म के द्वारा फर्म पार्टनर को लोन दिया जा रहा है, एक्सपेंसेज है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। अब इसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट जो है, इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, क्लोज्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर
लोन अकाउंट। तो एंट्री जो इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन है इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, पीएल अकाउंट में। तो हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। तो ये हम लोगों का जर्नल एंट्री था 3। पहला एंट्री क्या था, अगर हम लोग पार्टनर से लोन लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, और उस लोन पे इंटरेस्ट हम लोग अलाउड करते हैं तो इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। और उसके बाद इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन को कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन, यानी देखिए यहाँ पे हमने बोला था पीएल अकाउंट के किधर जाएगा, डेबिट साइड। तो पीएल अकाउंट आप लोग बनाएंगे तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा टू इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन। अब इसका लेजर में कैसे इफेक्ट करता है इसको हम बताते हैं। 5 पॉइंट हुआ था, 6 पॉइंट लेजर। सिक्स पॉइंट जो है लेजर है। अब लेजर में देखते हैं क्या हम लोगों का होता है। लेजर में अकाउंट इफेक्ट कैसे करता है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं। पहला अकाउंट पार्टनर लोन अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट जो है पार्टनर लोन अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर लोन अकाउंट जब बनाएंगे तो पार्टनर लोन अकाउंट उसके अपोजिट में क्या आप लोग लेजर पढ़े होंगे, अपोजिट में क्या है, बैंक। बैंक यहाँ पे डेबिट है तो किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड। क्या लिख देंगे, बाई बैंक। अगर डेट वाला अमाउंट दिया रहेगा, डेट भी दिया रहेगा, अगर डेट दिया रहेगा तो डेट वाला कॉलम बना देंगे, कितने का लोन लिए हैं। और इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। जब इंटरेस्ट हम लोग अलाउ करेंगे तो इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन यहाँ पे डेबिट है तो किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इसके बाद यहाँ लिखा है पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन। ये अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रहा है तो तीसरा एंट्री इसमें नहीं ट्रांसफ़र होगा। अकाउंट अब हो जाएगा क्लोज टू बैलेंस सीडी। यहाँ हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर लोन अकाउंट बन गया, पीएल अकाउंट देख लेते हैं। यानी पीएल अकाउंट जो है सबसे पहले पीएल अकाउंट ही बनेगा, यहाँ पीएल अकाउंट उसके बाद पार्टनर लोन अकाउंट। पीएल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे पीएल अकाउंट टू इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन। इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन क्या है, मेरा एक्सपेंसेज है तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर पीएल अकाउंट में लॉस आता है तो पार्टनर यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस नहीं प्रॉफिट आता है तो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हम लोगों का क्या है, पार्टनर लोन अकाउंट और पीएल अकाउंट। और अगर कभी भी
पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है तो पार्टनर के अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र होता है। तो रिमेंबर, याद रखिए। तो एक बार रिमेंबर करा देते हैं। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो पार्टनर के लिए, फर्म के लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर इंटरेस्ट अलाउड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पीएल डेबिट जाएगा क्योंकि लॉसेस हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में दिया है तो उतना परसेंट चार्ज होगा, अगर नहीं दिया है तो 6% कौन कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना ही पड़ता है दोनों के कंडीशन में। और उसके बाद जर्नल एंट्री, अगर हम लोग पार्टनर से लोन लेते हैं तो अगर पार्टनर से हम लोग लोन लेते हैं तो क्या एंट्री बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। और उस पर इंटरेस्ट जब अलाउड करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट क्लोज करते हैं अकाउंट तो क्या बनता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। इसके बाद जब हम लोग पार्टनर लोन अकाउंट बनाते हैं तो बाय बैंक लिखते हैं, जितना अमाउंट लोन लिए हैं बाय बैंक लिख देंगे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वो अमाउंट लिखेंगे जितना हम लोग उसको इंटरेस्ट अलाउड करने वाले हैं, ये ऐड करेंगे। और उसके बाद डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी, यही अमाउंट उठा के लिख देंगे। पीएल अकाउंट इससे पहले बनाएंगे, यहाँ पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, टू इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन। और जब अकाउंट क्लोज करेंगे पीएल अकाउंट में, अगर पीएल अकाउंट में लॉस आ गया तो यहीं पे पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अगर प्रॉफिट आया इस अकाउंट क्लोज करने में तो क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। अगर लॉस आ जाएगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। तो ये हम लोगों का पार्टनर लोन था। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, जब फर्म किसको लोन देता है, पार्टनर को देता है। लिख लीजिए। अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फर्म जो है किसको लोन देता है, फर्म जो है किसको लोन देता है, पार्टनर को लोन देता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर फर्म पार्टनर को लोन देता है तो फर्म के लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। क्या हो गया, एसेट्स हो गया। और उस पर अब फर्म को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। फर्म को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो उस प्रॉफिट को अभी तक वहाँ उस कंडीशन में हम लोग पढ़े थे तो फर्म का लॉस था पीएल के डेबिट साइड, तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो कहाँ पे दिखाएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके। फर्म लोन किसको देगा, पार्टनर को, पार्टनर को देगा। तो पहला, ए फर्म के लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया, क्योंकि लोन किसको दिया गया है, पार्टनर को दिया गया है तो पार्टनर के लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। दूसरा, ए फर्म के लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। अब इसके बाद एक कहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो अब यहाँ पे होता क्या है, पार्टनर अब किसको इंटरेस्ट देगा, फर्म को देगा। पार्टनर जो है किसको इंटरेस्ट देगा, फर्म को देगा। तो फर्म के लिए वो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये पीएल अकाउंट के किधर दिखाएगा, क्रेडिट साइड दिखाएगा। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे प्रॉफिट हो फर्म का या लॉस हो कोई मतलब नहीं है। अगर फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर फर्म ब्याज पार्टनर से, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर दिया हुआ है कि पार्टनर किसको देगा, ब्याज फर्म को देगा, तो उसको देना ही पड़ेगा। फर्म से प्रॉफिट और लॉस से लेना देना नहीं है। चौथा पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब यहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर क्वेश्चन में जितना दिया रहता था उतना हम लोग देते थे। अगर नहीं दिया होता तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 6% पर एनम लगता था। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रहा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में रेट गिवन है तो चार्ज होगा भाई। अगर रेट नॉट गिवन, रेट नॉट गिवन, अगर रेट नहीं दिया है तो नहीं चार्ज होगा। वहाँ पे जितना दिया था चार्ज होगा। अगर नहीं दिया होता था 6%। लेकिन अगर फर्म अगर पार्टनर को लोन देता है, अगर रेट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो चार्ज नहीं होगा। 5 पॉइंट अब जर्नल एंट्री सीखते हैं। इसमें भी 3 एंट्री सीखना पड़ेगा, A B C। लोन गिवन टू द पार्टनर, लोन गिवन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और उस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, सॉरी, क्लोज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। यानी वहाँ पे क्या होता था, फर्म ने लोन टेकन किया था तो एंट्री क्या बना था, वहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। और उसके बाद जब इंटरेस्ट अलाउड किया गया था तो क्या बना था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। और उसका पीएल में जब ट्रांसफ़र किया गया तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो इस यहाँ पर क्या होगा, लोन क्या कर रहा है, फर्म दे रहा है, किसको दे रहा है, पार्टनर को। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कभी भी फर्म पार्टनर से लोन लेता है तो जस्ट इसका इनवर्स एंट्री बन जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। अगर लोन गिवन टू द पार्टनर, अगर फर्म किसको लोन देता है, पार्टनर को, तो पार्टनर लोन रिसीव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट। और बैंक यानी कैश जा रहा है फर्म के पास से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जा रहा है तो टू बैंक। और उसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे फर्म क्या कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जो हम लोग इंटरेस्ट अलाउड किए थे तो एंट्री क्या बना था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। तो यहाँ पर बनेगा पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। यहाँ पे इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्रेडिट हो गया क्योंकि फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। फर्म इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, किससे रिसीव कर रहा है, पार्टनर से रिसीव कर रहा है। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट क्या होगा, क्लोज होगा तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या बोले थे, यानी इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन कहाँ चला जाएगा, पीएल के क्रेडिट साइड। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग ये सीख लेते हैं इसका लेजर क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे पीएल अकाउंट। क्या बताएंगे, पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट जब भी हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे फर्म के लिए प्रॉफिट है भाई, तो कहाँ चला जाएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जितना दिया रहेगा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या इफ़ेक्ट कराते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल। यहाँ पार्टनर करंट हमने लिखा है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स रहेगा तो जो इंटरेस्ट है कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन के रिक्वायर के बेसिस पे होगा, अगर कुछ नहीं कहेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यानी जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो मान लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। यहाँ पे क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। जिसका भी रहेगा उसके कॉलम में हम लोग दिखा देंगे। तो ये हम लोगों का क्या हो गया। अगर यहाँ पे मेनली अगर देखिए, अगर पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो वहाँ पे रिक्वायर करता है पार्टनर लोन अकाउंट बनाने के लिए। अगर मेनली अगर क्वेश्चन में मान लीजिए अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो पार्टनर लोन नहीं रिक्वायर करता है, तो बस क्या रिक्वायर, पीएल अकाउंट के किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड, और पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन चलाएगा। अगर मान लीजिए पार्टनर लोन अकाउंट पूछ भी रहा है, पार्टनर लोन अकाउंट पूछ भी रहा है तो क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैंक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टू बैंक, और बाई बैलेंस सीडी। यही जो सीडी है हम लोगों का किधर चला जाएगा, बैलेंस शीट के, यहाँ पे देखिए फर्म ने लोन दिया बैलेंस शीट के एसेट साइड, किधर चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। क्योंकि फर्म ने क्या दिया है, लोन दिया है, किसको दिया है, पार्टनर को, तो फर्म के लिए ये लोन क्या हो गया, एसेट्स हो गया। यानी क्या लोन शो करेंगे, पार्टनर लोन के नाम से बैलेंस शीट के एसेट साइड शो करेंगे। और यहाँ पे जो भी पार्टनर, अगर फर्म क्वेश्चन में अगर दिया है कि इतना % पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उतना प्रोवाइड किया जाएगा, और नहीं दिया है तो नहीं दिया जाएगा। ठीक। और पार्टनर जो है इंटरेस्ट जब देता है तो फर्म करता क्या है, मेनली उसके कैपिटल से ही उतना इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। तो ये हम लोगों का क्या है, पार्टनर लोन, दोनों टॉपिक कवर हुआ। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो क्या एंट्री होगा, और फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो क्या एंट्री होगा। ठीक, यहाँ तक